Good morning, students. So today's our next term is pressure that we are going to discuss. इससे पहले हम लोगों ने फोर्स के बारे में पढ़ा, फोर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ा, फोर्स के इफेक्ट्स के बारे में पढ़ा. जो नेक्स्ट हमारी टर्म है दैट इज प्रेशर. आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखा है कि विंड कैसे ब्लो करती है, स्टॉर्म्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, साइक्लोन्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है. और साइक्लोन्स और स्टॉर्म के ड्यूरिंग क्या होता है, घरों की छतें तक उड़ जाती हैं. ठीक है. तो पहली बात तो ये कि वो जो साइक्लोन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, स्टॉर्म प्रोड्यूस हो रहे हैं या विंड ब्लो कर रही है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, वो कैसे ब्लो करती है? बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस. ठीक है. वो प्रेशर डिफरेंस के वजह से ही जो घरों की छतें हैं वो हाई स्टॉर्म की वजह से उड़ जाती हैं. तो अब यहाँ पे हमारे पास है कि what is the relation between pressure and force? Is there any relation between pressure and force? Yes, there is a relation between pressure and force. Now what is that relation? वो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करके लेके वो चीज हम लोगों ने यहाँ पे देखने की क्या रिलेशन है उनके बीच. तो फर्स्ट यहाँ पे एग्जांपल दे रखी है उन्होंने एक नेल की. सो दिस इज अ नेल, this is head of the nail and this is pointed end of the nail. So अब सपोज करो हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं F. एक बार हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हेड पे. ठीक है. हम लोगों ने पॉइंटेड एंड को कहाँ पे रखा? इट इज प्लेस्ड ओवर दी वुडन ब्लॉक. वुडन ब्लॉक के ऊपर रखा उसको. ठीक है. और हम लोग उसके हेड से उसको प्रेस कर रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ठीक है. जैसे ऐसे हम लोगों ने प्लेस किया और इसको ऊपर से हम लोग क्या करेंगे? प्रेस करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में. और दूसरी साइड हम लोगों ने क्या करना है? नेल का जो हेड है, हेड को नीचे रखेंगे और इसको प्रेस करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में. फोर्स सेम अप्लाई करना दोनों केसेस में. तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे? हम लोग ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे कि जिस टाइम हम लोगों ने पॉइंटेड एंड को वुडन ब्लॉक के ऊपर रखा हुआ है उस टाइम ये नेल वुडन ब्लॉक के अंदर जाएगी. लेकिन जिस टाइम हम लोगों ने हेड को प्लेस किया हुआ है ओवर द वुडन ब्लॉक उस टाइम ये नेल वुडन ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगी. ठीक है. अब यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखना कि इसका एरिया क्या है. जो पॉइंटेड एंड है इट्स एरिया इज वेरी वेरी स्मॉल एंड इट्स एरिया इज वेरी वेरी लार्ज. हेड का एरिया क्या है? लार्ज. अब सेकेंड एग्जाम्पल पे आ जाओ. ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स विद अ ब्लंट एंड अ शार्प नाइफ. हम लोग नाइफ लेते हैं, नाइफ से हम लोग वेजिटेबल्स कट करते हैं, फ्रूट्स कट करते हैं, वो इजीली कट हो जाते हैं. ठीक है. शार्प साइड से. अगर हम लोग उसकी बैक साइड से कट करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? तब हमें ज्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. वो इजीली कट नहीं होंगे, या तो कट होंगे नहीं या फिर इजीली कट नहीं होंगे. ठीक है. अब यहाँ पे जो ध्यान देने लायक बात है वो क्या है? यहाँ पे एरिया. अब नाइफ के केस में भी क्या है? जो नाइफ का शार्प एज होता है, ठीक है, ये शार्प एज है इसका एरिया क्या होगा? स्मॉल. लेकिन जो उसका ब्लंट एज है, जब उसकी बैक साइड हम लोग ले लें, इसका एरिया क्या होता है? लार्ज. यहाँ पे भी एरिया मैटर करता है. ठीक है. अब यहाँ से एक टर्म को हम लोग कंक्लूड करते हैं, दैट टर्म इज प्रेशर. प्रेशर क्या है? फोर्स ओवर एरिया. तो प्रेशर इज कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स ओवर एरिया. तो प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया. कितने एरिया पे फोर्स लग रहा है वो क्या डिफाइन करता है? प्रेशर. अब यहाँ देखो, और यहाँ पे है फ्रूट कट होंगे या नहीं कट होंगे वो प्रेशर पे डिपेंड करता है. ठीक है. नेल वुडन ब्लॉक के अंदर जाएगी या नहीं जाएगी वो प्रेशर पे डिपेंड करता है. और प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? एरिया पे, फोर्स पे. दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, फोर्स एंड एरिया. लेकिन अगर हम लोग फोर्स सेम अप्लाई कर रहे हैं दोनों केसेस में तो किस पे डिपेंड करेगा? वो एरिया पे. अब यहाँ पे एक रिलेशन है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. इसको ध्यान से समझना. इनवर्सली का मतलब होता है कि अगर एक टर्म इंक्रीज हो रही है तो दूसरी टर्म अपने आप क्या होगी? डिक्रीज. मतलब अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा? यहाँ पे डिक्रीज. और अगर एरिया डिक्रीज हो रहा है तो प्रेशर अपने आप क्या होगा? इंक्रीज. अब इस केस में हेड एंड पॉइंटेड एंड. हेड का एरिया क्या है? लार्ज. लार्ज एरिया मीन टू से प्रेशर क्या लगेगा? स्मॉल. स्मॉल प्रेशर लगेगा तो वुडन ब्लॉक के अंदर वो नेल नहीं जाएगी. और अगर एरिया स्मॉल है, जैसे हम लोग पॉइंटेड एंड ले रहे हैं यहाँ पे, अगर एरिया स्मॉल है, स्मॉल एरिया है मतलब प्रेशर क्या लगेगा? लार्ज.
ठीक है, अगर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस बॉडी पे तो प्रेशर क्या होगा, लार्ज, क्योंकि एरिया क्या है, स्मॉल। अगर प्रेशर लार्ज है सो जो हमारी नेल है वो वुडन ब्लॉक के अंदर जाएगी, क्योंकि वो किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां से जो रिलेशन है वो एक्सप्लेन होता है बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और यू कैन डिफाइन प्रेशर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया। ठीक है, अब यहां से इसके यूनिट्स, यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर के यूनिट्स क्या होते हैं, पास्कल। यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर के यूनिट क्या होते हैं, पास्कल। इसको PAC से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ठीक है, सो द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। यू कैन राइट हियर P इज इक्वल टू F ओवर A, फोर्स ओवर एरिया। ठीक है, इसके बाद एक और एग्जांपल यहाँ पे दे रखी है। ये एग्जांपल सिंपल सी है, जैसे आप स्कूल बैग उठाते हो, आपका स्कूल बैग है, स्कूल बैग की जो स्ट्रिप्स होती हैं वो हमेशा थिक होती हैं, थिन कभी नहीं होती है। ठीक है, अब वो थिक क्यों होती हैं, थिन क्यों नहीं होती है, उसका रीजन भी सेम है कि अगर हमारी स्कूल की बैग की जो स्ट्रैप है वो थिन होगी मीन टू से एरिया स्मॉल होगा, स्मॉल एरिया होगा तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, जिससे क्या होगा, आपके शोल्डर्स क्या होंगे, हर्ट होंगे। और अगर स्कूल बैग की जो स्ट्रैप है वो वाइड है, ठीक है, वाइड स्ट्रैप से क्या होगा, एरिया इंक्रीज हो गया, एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, अपने आप डिक्रीज। प्रेशर डिक्रीज होगा तो जो स्टूडेंट है उनके जो शोल्डर हैं वो हर्ट नहीं होंगे वहां पे। ठीक है, तो ये सारी टर्म किस पे डिपेंड करती हैं, प्रेशर पे। तो आज हम लोगों ने न्यू टर्म पढ़ी, दैट इज प्रेशर। अब आप लोग ये रीड कर लेना एक बार, कोई डाउट्स हो देन यू कैन आस्क। यहाँ तक इसको रीड कर लेना। कल हम लोग करेंगे एक्टिविटी 11.8। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, आप इसको पढ़ सकते हो एक बार। बाकी यहाँ पे दे रखा है कटिंग जो टूल्स हैं वो भी शार्प होते हैं। क्यों शार्प होते हैं, रीजन यहाँ पे सेम आएगा इसमें भी। ठीक है, स्मॉल एरिया शार्प मीन टू से स्मॉल एरिया मीन टू से लार्ज प्रेशर।